वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज वैसे तो नेशनल शेफ़ डे नहीं है, ये था 20 अक्टूबर को, लेकिन आज हम इसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि संडे था 20 अक्टूबर, तो हमने कहा कि हम चलो इस वीक में ही शेफ़ डे जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, शेफ़ डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए है, ये बेसिकली जो आर्ट ऑफ कुकिंग है उसके हवाले से बताया जाता है और लोगों को इस हवाले से भी अवेयर किया जाता है कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है जो दुनिया भर में जाना माना है और फूड और आर्ट के बगैर तो चीज़ मुकम्मल ही नहीं होती है। तो इस हवाले से बात करेंगे और इस साल की जो थीम है वो है ग्रोइंग ग्रेट शेफ़। तो आने वाले जो नस्ल है उनको अवेयरनेस देने के लिए आज का हमने ये शो जो है इसको मुनक्कद किया ताकि बता सकें कि शेफ़्स जो हैं वो आगे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आगे वो किस तरह से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, किस तरह से वो दुनिया भर में जाके काम भी कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊँगी, मेरे राइट हैंड साइड पर हमारे साथ हैं शेफ़ आतिका हुसैन जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और पेस्ट्री शेफ़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक है। बेसिकली आप बेकरी के हवाले से सारा जो है वो काम कर रहे होते हैं एंड आई लव योर स्टफ जो इस वक्त आप लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। केक और साथ पे ये जो शॉर्ट्स हैं ये सो नाइस। मैं इसके हवाले से ज़रूर पूछूंगी आपसे। ये रेसिपी तो हम जानेंगे ही जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ख़वातीन देख रहे होते हैं कहते हैं हमें रेसिपीज़ ज़रूर बताया करें जी। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इस वक्त मौजूद है लेडीज़ फर्स्ट, तो हमारे साथ हैं शेफ़ सना सानी जो सेलिब्रिटी शेफ़ है, culinary एजुकेटर एंड ट्रेनर भी एंड ऑल्सो होलिस्टिक शेफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। मैं होलिस्टिक शेफ़ के हवाले से भी जानूंगी ये क्या है ताकि नाज़रीन को भी पता चल सके। और हमारे साथ तो वन एंड ओनली हमारे बहुत ही जाने पहचाने शेफ़ इकबाल शाह जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और साथ साथ बहुत सारे चैनल्स के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है कुकिंग शोज़ भी किए हैं और अब आप इनको बहुत सारे ड्रामों में भी देखेंगे क्योंकि अब ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो शेफ़ इकबाल शाह ही इज़ एक्टर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है। कैसा चल रहा है एक्टिंग शेक्टिंग? नाजिया जी बहुत अच्छा, आपने भी ट्राई किया है, आपको आइडिया होगा। मज़ा आता है, लेकिन मुझे अपनी होस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, साफ सी बात है। लेकिन ये कि अपना अपना वो होता है कि इंसान को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगे। लेकिन ये कि आज हम अवेयरनेस देने वाले हैं अपने नाज़रीन को स्पेशली इस हवाले से कि एक किसी भी फील्ड के लिए आपके एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शेफ़ जो हमने बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं शेफ़्स जो होते हैं, इनकी जब ये पढ़कर कहीं जाते हैं तो इनके लिए नौकरियां जो हैं वो पूरी दुनिया भर में ओपन इनके लिए फोरम होता है। और जितना ज़्यादा पढ़ते जाएं उतने ज़्यादा आप एडवांस आप सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और साथ साथ अपने रेस्टोरेंट्स फूड रिलेटेड प्रोफेशन खाने शाने बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो मैं शेफ़ इकबाल से आऊँगी, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी और इसके साथ साथ इसकी एजुकेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा है मैं नाजिया जी, और आई वुड से कि जितने एक्टिंग के जो फैंस तो होते हैं लेकिन जो कुकिंग के जो फैंस होते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हर जगह, और वो चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा हम जानें जिस तरह उन्होंने बनाया है काफ़ी। तो लेकिन आई वुड से कि इतने ज़्यादा ऑथेंटिक इदारे नहीं हैं अभी पाकिस्तान में। इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा इदारा जो उनको सही तरह से गाइड करे ताकि वो इल्म सीखने के बाद पैसा बना सके, काम ज़्यादा और बेहतर कर सके। इसको आगे ये बता सके कि किस तरह से आपने इसी फील्ड में पैसा भी बना सकते हैं। मतलब कि इदारे हैं जो सिखा भी रहे हैं लेकिन साथ साथ उनको ये टेक्निक्स भी बताएं कि आगे जाकर आपने किस तरह से बढ़ना है। नाजिया जी, मैं क्योंकि मैं 5 स्टार होटल्स में भी रहा, रेस्टोरेंट्स में भी, यहाँ भी, बाहर भी, इंस्टीट्यूट में जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल जो काम होता है उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो इल्म, वो चीजें जो यूज हों तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये दुनिया भर में ऐसा ही है कि सिर्फ आपको यहाँ पर ही लगता है? यहाँ ख्वाब बहुत ज्यादा दिखाता है इंस्टीट्यूट में, कोई जापान, एक बॉल क्लॉक में कोई जापान का टाइम है, एक में अमेरिका का, एक में कनाडा का, जैसे कोर्स करके ये दुनिया में जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। प्रैक्टिकली जब रेस्टोरेंट होटल्स में कई लोग उनको रखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? वजह वो अलग है ना, वो जो जिस तरह काम यहाँ होता है वहाँ किस तरह आपने जगह बनानी है, किस तरह सीखना है, किस तरह ग्रो करना है, वो अलग दुनिया है। मैं फिर आऊँगी बाहर की दुनिया की तरफ। सना क्योंकि बाहर काम भी कर चुकी है काफ़ी ज़्यादा,
बाहर में और यहाँ पर आपको फ़र्क क्या लगता है? ठीक है, उन्होंने कहा कि एजुकेशन यहाँ पर जो है वो ऐसी नहीं कि जो जहाँ पे यहाँ पे काम कर सके। इसकी भी वजह जानूंगी, क्या हम लोग बाहर के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बाहर का काम करने का अंदाज बाहर का नहीं है क्या? ये फ़र्क है क्या इकबाल? देखिए 5 स्टार होटल्स में यहाँ या दुबई या कहीं भी जाए ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बट एजुकेशन में क्या फ़र्क आ रहा है? एजुकेशन में एक तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग मेथड बताते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या लेकिन कहता एटलीस्ट है। आपको ग्राउंड तो मिल जाता है ना कि आपने ये इस तरह से काम करना है। मेरा मतलब आपको हाइजीन हो गई, साथ में आपके जो बेसिक जो आपकी सॉसेज हो जाती हैं, बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं, बेसिक आपको तो सिखा देते हैं, गोश्त की कटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें ये तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब वो तो बाकी चीज़ तो प्रैक्टिकली जिस तरह हम किसी भी काम में आएंगे तो हमें वो उसका कहते हैं ना बेसिक सिखाते हैं। फिर आप हेयर कटिंग ही ले लें, हेयर कटिंग आपको वो नहीं सिखाएंगे जो बहुत एडवांस होगी, फिर उसके लिए एडवांस हाँ ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एडवांस स्टडीज़ नहीं है जी। हाँ देखिए, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू ये करूँगी कि एडवांस स्टडीज़ की बात बाद में होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूँगी कि जो पाकिस्तान के शेफ्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट उनका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो आप यूरोप में या और कहीं देखते हैं, क्योंकि कलनरी का पूरा जो है वो फ्रेंच से ही है। तो वहाँ के और यहाँ के स्टैंडर्ड में ना एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक यहाँ पर नहीं है। अच्छा, बच्चों को, शेफ़ की बात को भी करूँगी आगे, कि हमें सुनहरे ख्वाब बहुत दिखाए जाते हैं बच्चों को, कभी ये होगा ये होगा। कोई भी एजुकेशन में जब तक आप जाते हैं ना, उसकी स्किल्स पे आपको काम करना पड़ता है। देखिए, एजुकेशन नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कंटिन्यूसली जब काम करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, इंटर्नशिप हमारे यहाँ बच्चों को उस तरह नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, ताकि एक बच्चा है वो अपनी एजुकेशन लेने के बाद किसी भी इदारे से जा रहा है, देखिए डॉक्टर, इंजीनियर्स बनते हैं और फील्ड में आप जाते हैं, जब तक उसमें काम नहीं करते आपको नहीं पता होता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो होती है ना वो बहुत डिफरेंट है जो हम पढ़ रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। नेचुरली आप कहीं पर भी जाएंगे तो वो आपको लेकिन हर चीज बेसिक एजुकेशन नो डाउट दे रहे हैं, और बहुत अच्छे इदारे हैं जो एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। हाँ, कुछ कमी है जिसको काफ़ी लोग मिलके जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक डिग्री, रिकग्नाइज्ड डिग्री नहीं बनी है। क्योंकि जैसे 4 ईयर 5 ईयर्स की डिग्री यूरोप में या कहीं पर भी बच्चा अगर वो कलनरी स्कूल में जाता है तो वहाँ से पढ़ने के बाद वो एक प्रोफेशन में जाता है। जैसे यहाँ पर आपका इंजीनियर है, डॉक्टर है, मतलब और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वहाँ यहाँ पर ये है कि बच्चा 6 मंथ का कोर्स कर लिया, 1 ईयर का कोर्स कर लिया, बस उसके बाद नहीं। लेकिन अच्छा, आपने बाहर ने कहाँ से पढ़ा हुआ है? मैंने बाहर से पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने बाहर से कोर्सेज किए। जी जी, मैं सऊदीया में भी मैंने अभी काम किया, रिसेंट भी काम कर आई हूँ, तो वहाँ का और यहाँ के काम करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है। अच्छा, मैं डिफरेंस भी जानूंगी, लेकिन एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। याया, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम हो भाई। मैंने तो इकबाल भाई की शक्ल देखी, मैंने कि जरूर बात की। इकबाल भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, पुराने फैन हैं। आप बताएं कैसे हैं? जी माशाल्लाह, मल्टी टैलेंटेड है इकबाल भाई तो माशाल्लाह। शेफ भी हैं, एंकर भी हैं, जी रेडियो भी करते हैं माशाल्लाह, ड्रामे भी करते हैं, बड़ी बात है। अच्छा, क्योंकि अब ये बात कर रही थी, बिल्कुल मेरे को इनकी बात बड़ी सही लगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। एडॉप्टिज्म पे सारा काम होता है, जाहिर बात है। एक आप किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए उसको सीरियस लेना बहुत जरूरी होता है। मेरा सवाल ये, देखें, शेफ तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, और जो आज टिकटॉकर भी शेफ हैं, बहुत सारे लोग शेफ हैं, लेकिन मसले कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। जाहिर बात है, मुस्तकबिल बनाने के लिए आपको जाहिर बात है इसके लिए आपको समझना पड़ता, करना पड़ता है, और किसी का साथ रहना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई किसी को साथ बनने के लिए तैयार नहीं है। यूट्यूब पे चीजें देखी और खुद ब खुद शेफ बन गए, सब कुछ हो गया। ये चीज तो नहीं मेरा ये कहना है कि अगर आप जो नए शेफ आ रहे हैं या जो बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशनलिज्म में आना चाहते हैं, वो अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बात ये कि आप एक अर्निंग कर रहे हैं ना, ये आपका प्रोफेशन है। अगर आप थोड़े दिन बाद आप घर पर बैठ जाएं तो फिर तो आपका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों के लिए आपके क्या पैगाम आते हैं? मेरा ये सवाल। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपको ये भी मैं बताऊं कि देखिए, मैंने खुद भी जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था फूड एंड बेवरेज में, लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर जानती हूँ कि मुझे मतलब एटलीस्ट बेसिक से तो मैंने कुछ पढ़ा ना, मतलब मुझे कुछ समझ तो आई कि मैं कहीं पर जाऊँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही निल हो जाऊँगी। मतलब आपका एक आपने सीखा है, हाँ, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह सना ने कहा कि एक
प्रॉपर 5 साल का कोर्स होना चाहिए कि वो पूरा पक्का वाला जिसे कहते हैं ना शेफ बन के वो निकले। तो ये डिप्लोमास नहीं होने चाहिए बल्कि प्रॉपरली इसकी एक डिग्री होनी चाहिए। तो डिग्री कोर्सेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं याया के जवाब की जाने भी आऊँगी, लेकिन पहले मैं आतिका से बात कर लूँ और उनसे भी पूछते हैं कि इनका एज अ शेफ़ इस फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस था और आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? देखिए, मेरी तो स्टार्टिंग ही ज़ाम्बिया में हुई है, बिकॉज़ आई एम अ ज़ाम्बियन बॉर्न। तो जो भी सीखा है वहीं से सीखा है। अब जैसे कि यही है कि मैं तो रही ही बाहर हूँ, काम ही ज़्यादा बाहर वहीं कहीं की है, पढ़ी भी वहीं से, पढ़ी भी वहीं अब आप से सही एक्सपीरियंस बता सकती है वहाँ जी। का। अब ये होता है कि जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि बहुत फ़र्क है जो सिखाया जाता है उसमें, लेकिन मैंने ये नोटिस किया ये यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। हाँ हाँ, वहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग होटल्स में ही मिलती हैं। हाँ हाँ, टू बी ऑनेस्ट, ज़ाम्बिया में कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है पेटिसरी या कलिनरी का। हम सारे 5 स्टार होटल्स में हम लाइक इंटरकॉन्टिनेंटल और ताज होटल जो है, मैंने खुद वहीं पे ट्रेनिंग्स अपनी सारी की हैं। तो यह है कि जब आप उन्हीं शेफ्स के अंदर ट्रेन होते हैं ना और उसी तरह आपने आगे काम भी करना है, तो इतना डिफरेंस आपको नहीं लगता। अच्छा, डिफरेंस मुझे कब लगा? जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई और यहाँ पे थोड़ा अपना जगह बनाना ना थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे कि भाई एक चीज़ जो मुझे सिखाई गई है जिस तरह उसे अप्लाई करना है, यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है अप्लाई हम वो नहीं कर रहे। मतलब क्या मैं डिफरेंस जानना चाह रही हूँ दोनों जगह का, क्या डिफरेंस है? ओके, डिफरेंस सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि देखें, पेटिसरी एक अलग चीज़ है, कलिनरी अलग है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि जब तक पाकिस्तान में आप किसी भी ऐसे इदारे से आप सर्टिफाइड नहीं हो ना, वो आपको शेफ़ नहीं मानते जल्दी। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको जो है किसी मेरे साथ ये स्टार्टिंग में बहुत हुआ है। हाँ। पहला सवाल मुझसे यही किया जाता था कि यहाँ पे कहाँ से? भाई यहाँ से पढ़ा ही नहीं है। हाँ। यहाँ से पढ़ा ही नहीं है। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता था कि इंटरकॉन्टिनेंटल आपको पता है। फिर वो बोलते थे कि तो हाँ, वहाँ से कोई ना कोई सर्टिफिकेशन तो मिली होगी ना? जी बिल्कुल। तो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे क्या? नहीं, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अगेन वो सिर्फ ये चाहते थे कि पाकिस्तानी कुछ हो इसके पास। तो आप तो कुछ और ही कह रहे थे, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी। देखिए वजह यही ना, नहीं आप कहिए। आई वुड से कि वो इंस्टीट्यूट, वो इदारे जो खोल रहे हैं जस्ट टू अर्न मनी। एग्जैक्टली माय पॉइंट। एजुकेशन, कॉलेज हर जगह है, पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरह कमाना है। ऑनेस्टली बोलूंगी, बहुत सारे लोग जाने, फिर हम आपकी बात करके भी ब्रेक पे जाते हैं। देखिए वजह क्या है, अब जो इंस्टीट्यूट्स है ना, आप विजिट कर लें, और मैं कहीं पर भी गलत नहीं हूँ, इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, आपको क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ट्रेनर ही नहीं मिल रहे। वो क्या होता है, जो आपके बच्चे हैं, जो उसमें से कुछ थोड़ा शार्प बच्चा होता है, अगर अच्छे से बना लेता है, वो कहते हैं जी आप हमारे पास एज ए इंस्ट्रक्टर आते हैं, क्योंकि वो लोग इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं, वो फीस ही पे नहीं करते ना, मतलब जो आप इंस्ट्रक्टर आ रहा है उसको नहीं देते। स्कूल के बारे में बताऊं, मैंने पिथम से पढ़ा हुआ है और मुझे तो बहुत वहाँ पे अच्छी, खैर मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, मुझे नहीं पता अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, बट दैट वाज अ वेरी गुड स्कूल। लाइक बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ कि मुझे एक कोरा इंसान से बहुत अच्छा एक जो है वो शेफ़ बनाया। बाकी आगे जारी बात है, अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है, आपकी अपनी खुद की आगे आपके बढ़ने के लिए चीज़ें होती है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहाँ पर हुई थी और फिर मैंने मैरिगेट में वहाँ पे इंटर्नशिप भी की थी, पर इट वाज वेरी नाइस। तो मैं उसको, अपने स्कूल को तो बुरा कभी भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने खुद वहाँ से अच्छा पढ़ा हुआ है। बाकी मुझे प्राइवेट स्कूल्स का नहीं पता कि क्या हाल है, क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और आज बात हो रही है शेफ़्स के हवाले से। शेफ़ एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया भर में बहुत जाना माना जाता है और सीरियसली हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी इसके इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा खुले, क्योंकि चंद इंस्टीट्यूट है वहीं पर ही पढ़ाई हो रही है। कुछ प्राइवेट हैं जो सारी बात है महंगे हैं, हर कोई वहाँ पर बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है और फिर उनकी डिग्री जो है वो बाहर नहीं मानी जाती है। पिथम जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसको तो फिर भी बाहर जो है माना जाता है। उसी की आप सर्टिफिकेशन जब डिप्लोमा दिखाते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ पर आपको आगे जो एजुकेशन उनका सिस्टम बाहर का, उसको हाँ परसू ज़रूर करते हैं, उसको देखते ज़रूर हैं और फिर वो आगे बढ़ने में उनको ईजी रहता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट और होने चाहिए, ये हमारी बहुत ज़्यादा फरमाइश है जो इस वक्त गवर्नमेंट भी देख रहे होंगे और भी इदारे देख रहे होंगे। और हम बात कर रहे हैं अभी हमारे जो शेफ़्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे, ये सारी सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं। तो मैं जो अब जो है बात करना चाहूँगी कि बेसिकली एक होता है खाना पकाने वाला, खाना पकाने वाला तो कोई भी हो सकता है, एक होता है प्रॉपर सर्टिफाइड शेफ़।
तो ये बड़ा दोनों में डिफरेंस है, तो इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा। और जो एजुकेशन हासिल की जाती है, किसी भी फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन शेफ़ की जो एक एजुकेशन हासिल की जाती है उसके हवाले से भी ज़रूर बताएं। आप दोनों में से कौन जवाब पहले देगा? चलो सना तुम देगा। देखिए, एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि कुक्स तो हमारे यहाँ शुरू से, क्योंकि खाने का और इंसान का ताल्लुक शुरू से है, मतलब अज़ल से ही है ना, और वो आखिरी सांस तक रहता है। तो खाना पकाना और सीख के पकाना और उसकी तमाम टेक्निकलिटीज़ को समझ के पकाना बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि खाना आप डेली बेसिस पे बना रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब आप किस लेवल पे इसको कंज्यूम कर रहे हैं अगर आप पढ़ के कर रहे होते हैं। देखिए, वही वाली बात होगी, आप ढाबा मतलब रोड स्ट्रीट पे जो आप फूड ले रहे होते हैं उसमें और एक 5 स्टार होटल के फूड में डिफरेंस होता है। क्या इंग्रेडिएंट का भी डिफरेंस होता है, लेकिन हाइजीन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, जो हर एजुकेशन में हाइजीन इस किस्म के, क्योंकि फूड डायरेक्टली हमारी हेल्थ से रिलेट करता है। तो जब तक हमें हाइजीन का ही कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि जो भी आपने विदाउट हाइजीन कोई भी चीज़ बना ली है, क्योंकि हम मार्केट से कोई भी चीज़ ला रहे हैं उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो एजुकेशन हम ले रहे होते हैं, बता रहे होते हैं बच्चों को कि आपने फ्रॉम मार्केट टू योर टेबल, उसमें हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो बेसिक बता रही हूँ मैं, बहुत बेसिक चीज़ है हाइजीन, कि आपने उसको कैसे, अगर वेजिटेबल है आपने खरीदी, उसको वॉश करना है, उसको कट करना है, उसको कुक करना है, वो किस टेम्परेचर पे बनेगी, किस तरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा है। फिर बाकी अगर हम आगे लेवल पे लेकर जाते हैं, फिर किचन मैनेजमेंट आ जाती है, फिर आपके टेम्परेचर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आपके कहते हैं ना फर्स्ट पिक फर्स्ट लास्ट, कि कब कौन सी चीज़ आ रही है, एक्सपायरी कब हो रही है, ये सारी चीज़ें पढ़ने से आती हैं। देखिए, कुक और जो शेफ का डिफरेंस है वो यहीं से पता चल जाता है। क्योंकि नो डाउट हमारे पास होटल्स में भी ऐसे लोग हैं जो कई सालों से 25-25, 30 साल से काम कर रहे हैं, और उनके स्किल्स पे भी हमें कोई लेकिन वो कुक है। लेकिन उससे हमने ये देखा है कि उनको रेसिपी दे दी जाती है और सिर्फ वो पकाते हैं। और ज़्यादातर कुक मैंने देखा वो पाकिस्तानी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। मैंने जब इंटर्नशिप की थी, मैं पाकिस्तानी एरिया में नहीं जाती थी, बल्कि वो कहते थे आप यहाँ पे आएंगे तो झुलस जाएंगी, इतनी गर्मी होती है, इतनी बड़ी बड़ी देगे वहाँ पे पक रही होती हैं। नहीं, देखिए चाइनीज का भी यही है कि आपको वोक पे काम करना है, हाई फ्लेम पे काम करना है, हाई फ्लेम पे, बट स्टिल इट वाज लाइक। और फिर एक और चीज देखिए, प्रेप, आप किसी भी खाने के लिए प्रेप करते हैं ना, चीजों को कट करना है, सॉसेस हैं आपके, ये सारा एक पूरा सिस्टम है। वो किचन का पूरी किचन मैनेजमेंट, उसका सिस्टम, वो आपको एजुकेशन से ही आएगा। जी नाजिया जी, आई वुड से कि पहले बात की इंस्टीट्यूट के कुछ लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मैंने जो तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया कि बहुत से शेफ्स या कुक कहें, जो भी कहें, दे वर ग्रेट इन कॉन्टिनेंटल इटालियन दुनिया के खाने, लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो उस तरह ज़्यादा ग्रो नहीं कर सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि इससे फ़र्क आता है बहुत ज़्यादा। जब आप अवेयर होते हैं, यू नोज अबाउट द फूड। पाकिस्तान, बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे होंगे आपका शो, डायबिटिक देख लें, हार्ट से कितने लोग डेथ्स हो रही हैं, बिगेस्ट रीजन फूड है। तो वी नीड टू नो व्हाट वी आर ईटिंग, ठीक है ना? खान उस जान है तो जहान। ये है ना होलिस्टिक शेफ है ना, ये बताइए। होलिस्टिक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में देखा ना। हाँ, ये बात करें, अभी मैं बाद में बात करूंगा होलिस्टिक के हवाले से, पहले ये कंटिन्यू करो। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हर औरत, आप सब ग्रेट है माशाल्लाह, चाहे माँ हो, बहन हो, जो भी हैं, आपको खुद पता होना चाहिए, चाहे आप नाश्ता बना रहे हैं, लंच, डिनर, व्हाट्सएवर, उसमें आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, फाइबर, चीज़ों के बारे में, चीनी कितनी लेनी है, आपको पता होगा तो आपका अपना माइंड बेहतर काम करेगा, आपकी ज़िंदगी कंट्रोल में आएगी, आप जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे भी जानूंगी आतिका कि बेसिकली हम यही बात करें कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपके, जब आप शेफ़ का काम कर रहे होते हैं, उसके हवाले से। देखें, एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं केक्स बनाती हूँ, ठीक है, अब जब मैंने पढ़ा हुआ होगा कि कौन सी चीज़ की वजह से ये मेरा केक ठीक नहीं बन रहा, या ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसकी फ्लेवर सही नहीं आ रहे, इस वजह से हमें ये जो एजुकेशन पूरी जो लेनी पड़ती है ना, हाइजीन से लेके टेस्ट से लेके, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता ही है, ठीक है ना, इतना कनेक्टेड है कि एजुकेशन देखें जब होगी तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है केक्स बनाने में, या अगर आप कुलिनरी में कर रहे हैं,
आपको पता होगा कि ये गलती मुझसे क्यों हो रही है, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। एग्जैक्टली। चलिए आप ये बताएं कि इस केक में आपने क्या क्या ऐड किया, थोड़ा फिर हम ब्रेक की जाने जाएंगे। ओके, इट्स ऑयल बेस्ड केक। मेरे ज़्यादातर स्पंजेस ऑयल बेस्ड ही होते हैं। ऑयल बेस्ड, ठीक है। इट्स अ विक्टोरियन स्पंज, नो बटर। ओके, सही है। नो बटर। मैंने इसमें डाले 2 अंडे, हाफ कप शुगर, और इसके बाद मैंने 3/4 कप मैदा लिया था, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहले जो हमारे शुगर और अंडे हैं उनको हमें साथ में व्हिप कर लेना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। ओके, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है। सही है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू ऐड 1/4 कप ऑफ ऑयल, 1/4 कप वाटर, 1/4 कप मिल्क। ओके, एंड देन हम वो जो उसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने सिफ्ट करके रखे, छान के रखे, वो हम इसमें डाल देंगे। ऑलराइट, ठीक और है। 35 मिनट्स मैंने इसे बेक किया। सिर्फ बेक किया 35 मिनट्स के लिए। और टेम्परेचर क्या रखा? 180 डिग्रीज। 180 डिग्री। अच्छा नाजिया, एक सॉरी मैं एक चीज़ बताऊंगी। देखिए अभी जो हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की बात करें, हमारे यहाँ होता है टेबल स्पून कप में इसमें, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक अगर हम बेकिंग की बात करते हैं कि बेकिंग जो है वो बड़ी ट्रिकी होती है, जरा सी मेजरमेंट आपकी 19-20 होती है आपके रिजल्ट। तो हमेशा रेसिपीज को ग्रामेज में बात करा करें कि भाई इतने ग्राम ये चीज़ डालनी है और इतने ग्राम। और पढ़ने पे यही बात है, देखिए हर इंग्रेडिएंट का भी ना एक अपना रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब जैसे हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा ले रहे होते हैं या विनेगर ले रहे होते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन होता है। जब आपकी एजुकेशन होगी, क्योंकि हम लोग तो केमिकल्स पे भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पता होगा कि ये चीज क्यों हुई है, आपको उस वक्त पता चलता है। आज हम बात कर रहे हैं शेफ्स के हवाले से, क्योंकि शेफ डे जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन आज हमने कहा कि हम अवेयरनेस दें, क्योंकि 20 अक्टूबर को संडे था, तो आज हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। अब हम बात करेंगे इस फील्ड में अगर आगे बढ़ा जाए तो कौन कौन सी ऐसे इसी से रिलेटेड फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेफ़ की डिग्री आप चाहे पाकिस्तान से हासिल करें, चाहे बाहर जाके आप पढ़ें, पर मैं सीरियसली बताऊं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जब कोरोना भी आया था तो खाना पीना बंद नहीं हुआ था, खाना पीना चल ही रहा था। तो ये जो लोग भी देख रहे हैं, इवन बाहर के मुल्क जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वहाँ जाकर भी आप पढ़ें, तो इट्स वेरी ईजी। अगर आपके पास शेफ़ की डिग्री है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बाहर जाकर काम भी करना और बाहर जाकर आपके लिए पढ़ना भी। जी, तो हम बात करते हैं, पहले मैं सना से ही आऊँगी। सना, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन है इसी से रिलेटेड, जो फील्ड्स हैं जो शेफ़ से रिलेटेड, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं? जिस तरह ये बेकरी शेफ़ हैं, तो इसी तरह और कौन कौन से? देखिए वो फिर कुजीन्स आ जाती है ना, डिफरेंट कुजीन। जैसे मैं आई एम इटालियन शेफ़ ना, इटालियन कुजीन पे मेरा वर्क है। अच्छा, मैं पेस्ट्री भी करती हूँ, मतलब और डिफरेंट सारे मेरा ऑल ओवर वर्क। लेकिन इसमें कैटेगरीज है, आप कुजीन्स को ले सकते हैं कि जी मैं इटालियन कुजीन पे काम कर रहा हूँ, मैं जापानीज़ पे हूँ, या मैं कोरियन कुजीन पे हूँ। आप कुजीन्स पे फोकस कर, हाँ कुजीन्स पे वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट हो जाते हैं आप, कुजीन एक्सपर्ट हो जाते हैं शेफ। अच्छा, फिर इसकी और डिफरेंट फील्ड्स पे जब आप आते हैं तो अब उसमें एक फ्राइंग का ही एक अलग पूरा होता है कि उसको ये पता होता है कि मैंने क्या चीज़ फ्राई करनी है, कितने टेम्परेचर पे करनी है, क्या उसका बेटर होगा, ये स्पेसिफिक वो बन जाते हैं। जैसे देखिए जब आप डॉक्टर बनते हैं ना, MBBS सबने कर लिया, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक होती है जी आप जो है डर्माटोलॉजी कर रहे हैं, आप न्यूरो में, इसी तरह इसकी भी है। हम यहाँ पर लेकिन क्या होता है, हम कुजीन्स पे बात करते हैं, बेसिक सब सेम होंगी, फिर आप कुजीन्स पे जाते हैं, फिर एडवांस और किसी भी फील्ड में आप जाते हैं ना, देखिए उसमें आपको अपग्रेड जरूर करना होता है। अब आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो आप MS वर्ड पे काम कर रहे थे वो 2000 वाला अब नहीं चलता ना, अपग्रेड हो गया, चीजें चेंज। इसी तरह कलनरी में भी चीजें चेंज हो रही हैं। हर साल जाकर हर साल आपको अपग्रेड करना है, आपने कोर्सेज करने हैं, शॉर्ट कोर्सेज। आपने एक डिग्री ली, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वहाँ से शॉर्ट कोर्सेज करें, पढ़कर भी आया हो, जिस तरह आप पढ़कर आए, आप एजुकेट कर रही हैं, तो आप अच्छी एजुकेशन दे रही होंगी ना। आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब जैसे फूड स्टाइलिंग भी है, मतलब उसमें क्या होता है, ये एक अलग फील्ड है कि आपको फूड स्टाइलिंग के आपने फूड प्रेजेंट किस तरह करना है। अच्छा, जेलेटिनाइज्ड फूड होता है, वो बिल्कुल अलग चीज है कि वो मतलब डिस्प्ले के लिए होता है, आप उसको खा नहीं सकते। वो ये सब कैटेगरीज है ना, तो अब तो बहुत मतलब अवेयरनेस आ रही है, लोग आ रहे हैं। और मैं तो सबसे यही कहूँगी जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं ज़रूर आए, बहुत स्कोप है, बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए खुद मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे या उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं, एक्सपर्टीज के लिए आपको काम करना पड़ता है। शेफ इकबाल ने भी पितम से ही पढ़ा है, लेकिन वो उन्होंने बेसिक सिखा दिया, लेकिन उसके बाद आपने अपनी रेसिपीज इवन हमने टेलीविजन पर भी देखी, कितनी क्रिएट की हैं। देखिए, मैंने जब एक रेस्टोरेंट टॉप का कराची, जिसका यहाँ का मेन्यू बनाया, दुबई, साउथ अफ्रीका, हर जगह का, मैं रेसिपी डेवलपर था। काम ही मेरा ये था कि नई चीज़ें डेवलप करना, ठीक है। वरना बेसिक कढ़ाई भी एक तरह की बनती थी, बिरयानी 5-6 पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं,
उसी से हमने हज़ारों रेसिपीज़ बनाई। मैं ये कहूँगा कि टाइम कम है इसमें, अवेयर खुद होना ज़रूरी है। आप खुद क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, खुद आप डेवलप करें। फील्ड बहुत, जिस तरह उन्होंने कहा शेफ़ ने, मैडम ने कहा, थ्रू आउट दी वर्ल्ड या पाकिस्तान में बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत पैसा है, लाखों लोग इससे एसोसिएट हैं, हर बंदा खाना खाता है, बहुत रेडीमेड चीजें देख लें कितनी होती अच्छा, हैं। ये जो हम डेवलप की बात कर रहे थे ना, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। R&D एक डिपार्टमेंट होता है बाकायदा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो रेसिपी सी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये हर फूड इंडस्ट्री में होता है। जी जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगी कि देखें, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम बहुत भी अच्छे शेफ़ हैं ना, तो भी आई बिलीव कि हम सीखते ही रहते हैं और सीखना चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ शेफ़ इसमें स्पेशली, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, मैं सबसे बेस्ट हूँ। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये जिस तरह सना ने भी कहा ना कि अपग्रेड करते रहें, ये नहीं कि आपने यहाँ तक के जैसे देखें, ये केक्स अगर हैं हमारे, मैं केक्स के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल अपनी फील्ड के हवाले से। तो देखें, ये बात नहीं है कि मैं अब इसमें फॉन्डेंट भी डाल दूंगी, मैं ये भी डाल दूंगी। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो चीज़ मैं दे रही हूँ ना, उसके अंदर मजीद मैं और क्या सीख सकती हूँ। एग्जैक्टली, मैं इस बात में बिलीव अच्छा, शेफ़ का बड़ी अच्छी बात ये बताई कि शेफ़ जो है उसकी डिफरेंट उसके जो है ना अपने जो है रेसिपीज़ होती हैं, डिफरेंट उसके कुजीन्स होते हैं, तो वो उन्हीं में ही फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर। जो पाकिस्तानी होगा शेफ़, वो पाकिस्तानी में एक्सपर्ट होगा, जो थाई का सीखेगा वो थाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, और वो अपनी फील्ड में रहेगा। और हम ये देखेंगे ना, किसी और शेफ़ से हम कहेंगे कि आप हमारे लिए पाकिस्तानी वाला काम करके, अगर नहीं, मैं क्योंकि थाई का एक्सपर्ट हूँ, तो ये फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। बहुत लोग देख रहे होंगे जो पाकिस्तान में हैं, मैं तो उनको कहूँगी कि अगर, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ वहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके अलावा सना भी ट्रेनिंग दे रही हैं, इनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और बहुत सारे शेफ्स यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं। और मैं हमें आप भी ट्रेनिंग दे रही हो? मैंने अभी इस वीक स्टार्ट किया ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो इस तरह आप ट्रेनिंग भी लें, लेकिन आपकी अपनी डिग्री भी होना ज़रूरी है साथ साथ। तो आपने सर्टिफिकेशन के लिए आपके यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रीतम का इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि बहुत कम पैसों में वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और रिकग्नाइज है, यस, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो में तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।